बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबाज़ कुक फ्री। मैं हूं साहिबा। जो आज की हमारी रेसिपी है वो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज रसमलाई की रेसिपी। रसमलाई हम घर में ही बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। जिसमें इसको बनाने के लिए मैंने लजीज़ा की रसमलाई मिक्स का पैकेट ले लिया है। उसी के साथ हमने 6 से 7 जो खाने वाले चम्मच हैं वो हमने चीनी ले लिया, एक अंडा ले लिया है और मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। चलिए आइए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए आइए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए हमने कढ़ाई ले लिया है, इसके नीचे फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और 1 लीटर के करीब जो मेरे पास दूध है वो हमने इसे इस कढ़ाई में डाल देना है और इसे अच्छी तरह से हमने बॉयल आने तक गर्म कर लेना है। तो लीजिए हमने एक बाउल ले लेना है और जो लजीज़ा रसमलाई का पैकेट है वो हमने इसमें ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का इन्होंने हमें पाउडर शेप में दिया है। अब इसी के साथ हमने एक अंडा ले लेना है और अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो लीजिए अंडे को भी हम अच्छी तरह से फेंट चुके हैं और जो अब हमने रसमलाई का पैकेट लिया था, खोल लिया था, उसमें हमने 1 खाने का चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और इसी के साथ 4 हमने ये खाने वाले चम्मच जो है अंडे के बैटर इसमें ऐड कर देने हैं और हमने इसकी एक जैसे डो सी तैयार कर लेनी है। इस आटे को हमने गूंद लेना है। तो लीजिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसकी एक हमने जैसे आटा गूंदते हैं, आटे की हम डो रेडी करते हैं, सेम उसी तरह से हमने इसे हाथों की मदद से गूंदते हुए एक हमने इसकी पतली सी डो रेडी कर लेनी है। इसको हमने ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, इसको हम हाथों की मदद से अब गूंद लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह की एक डो तैयार हो गई है। इसी के साथ जो हमारा दूध है वो भी बॉयल हो गया है। अब हमने इसमें 7 से 8 चम्मच जो हैं खाने के वो चीनी के ऐड कर देने हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसमें बॉयल आने तक इसे वेट करना है और इसे हल्की आंच पर इसी तरह से ही हमने इसमें पकाते चले जाना है। और इस साइड पे जो हमने अपनी डो रेडी की थी इसकी हमने छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। हाथों को आप अपने ऑयल से ग्रीस कर लें और इसकी छोटी छोटी सी जो बॉल्स है वो रेडी कर लें। तो लीजिए इस तरह की हमने बॉल्स बना के उसे हाथों की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर दिया है। अब आप इस पॉइंट पे भी देख सकते हैं कि हमारा जो दूध है वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है और चीनी भी इसमें मिक्स हो चुकी है। अब हम 1 बाय 1 करके जो हमारी ये रसमलाई की बॉल्स हैं इसको हम ऐड करते जाएंगे। इसको ऐड करके आपने हाई फ्लेम पे इसे पका लेना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे आपने इसे बॉल्स ऐड करके हाई फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। बॉल्स को 1 बाय 1 ही ऐड कीजिएगा ताकि बॉल्स जो हैं वो सारी आपस में जुड़ ना जाएं। इस तरह से इसे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो लीजिए रसमलाई ऐड करने के बाद तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसमें चम्मच नहीं हिलाया, आप भी चम्मच मत हिलाइएगा, मैं जस्ट आपको बॉल्स दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से जो हमारी बॉल्स हैं वो रेडी हो जाएंगी। ये देखें इस तरह से बॉल्स रेडी हो जाएंगी। अभी मैं इसे हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। अब मैं इसे कवर देकर तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर देकर इसे लो फ्लेम पे पका लूँगी। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार सी जो हमारी रसमलाई है वो रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी अपने जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर दें और देखिए कितने मज़ेदार सी जो हमने रसमलाई है वो रेडी कर ली है। अगर आप इसी तरह की मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।